नमस्ते स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेलकम है। अगर कोडिंग में बिल्कुल नए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज हम C++ का सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड बिल्कुल जीरो से आराम से समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये दिख रहा है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट है। और गेस व्हाट, अगले कुछ ही मिनट्स में आपको A to Z पता चल जाएगा कि ये बना कैसे। गोल बिल्कुल क्लियर है, आसान है ना? तो चलो देखते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आखिर आता कहाँ से है। वो कोड जिससे ये बनता है अब स्क्रीन पर आने वाला है। ओके, ये रहा कोड। हाँ, आई नो, पहली बार देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इट्स टोटली नॉर्मल, बट टेंशन नहीं लेनी है। हम इसके हर एक पार्ट को, हर एक लाइन को तोड़ तोड़ कर समझेंगे। समझ आ रहा है प्लान क्या है? तो रेडी हो इस कोड का पोस्टमार्टम करने के लिए? चलो इसकी हर एक लेयर को पील करके देखते हैं। ओके, सबसे पहली लाइन #include IOStream। इसको ऐसे समझो जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपना टूल बॉक्स लाते हो। IOStream वही टूल बॉक्स है जिसके अंदर सीआउट जैसा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इस सीआउट के हेल्प से ही हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर पाते हैं। तो इस लाइन का पर्पस समझ आया? ये बस टूल्स इंपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है इंट मेन। ये हर C++ प्रोग्राम का मेन गेट है। समझ लो एक बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस। प्रोग्राम को चलने के लिए कहीं से तो घुसना पड़ेगा ना, तो कंप्यूटर हमेशा मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सिंपल। और ये है मेन हीरो, काउट हेलो वर्ल्ड। ये वो एक्चुअल कमांड है जो हमारा मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करेगी। यहाँ काउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। दो चीजें नोट करूं, जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर होगा, और हर C++ स्टेटमेंट के एंड में ये सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है, बिल्कुल जैसे इंग्लिश सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप। इसको नोट किया? ये भूल गए तो एरर आएगा। और लास्ट में है रिटर्न 0। इसका सिंपल सा मतलब है प्रोग्राम कंप्यूटर को बोल रहा है कि भाई मैं आराम से चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये एक ऑल ओके का सिग्नल है। हमेशा इसको यूज करना एक अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट है। ओके? ठीक है, तो हमने कोड तो लिख लिया जो हमें समझ आ रहा है, पर आखिर कंप्यूटर इस इंग्लिश जैसे कोड को कैसे समझेगा? इसके लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, कंपाइल। सोचो आपको हिंदी आती है और कंप्यूटर को सिर्फ जीरोज और वंस। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। वो आपकी C++ कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दूसरा स्टेप, रन। अब जो नई फाइल बनी है ना, जो कंप्यूटर को समझ आती है, उसको हम चलाते हैं यानी एग्जीक्यूट करते हैं। तो सीक्वेंस क्या हुआ? पहले कंपाइल फिर रन। क्लियर है या कंफ्यूज? स्क्रीन पर देखो, आपकी जो hello.cpp टेक्स्ट फाइल थी, कंपाइलर उसे एक नई hello.exe फाइल बना देता है। ये .exe फाइल ही असली प्रोग्राम है जिसे डबल क्लिक करके रन किया जाता है। ऑसम, यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। अभी तक हमने सिर्फ एक स्टैटिक यानी फिक्स्ड टेक्स्ट प्रिंट किया, पर प्रोग्रामिंग का असली मैजिक तब शुरू होता है जब प्रोग्राम अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैंडल कर सके। रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए? जरा स्क्रीन पर ये कंपैरिजन देखो। लेफ्ट साइड में प्रोग्राम हमेशा बस हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा, बोरिंग है ना? लेकिन राइट साइड में देखो, हमने नेम नाम का एक वेरिएबल यूज किया। अब हम नेम की वैल्यू बदल सकते हैं और आउटपुट चेंज हो जाएगा, जैसे हेलो एलेक्स या हेलो प्रिया। प्रोग्राम डायनामिक बन गया। अभी क्या सीखा बताओ? वेरिएबल से प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ये वेरिएबल होता क्या है? सिंपल है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक डिब्बे जैसा है जिस पर आपने एक नाम का स्टिकर लगा दिया है। उस डिब्बे के अंदर आप कोई भी वैल्यू जैसे नाम या नंबर स्टोर कर सकते हो, और जब भी जरूरत पड़े उस स्टिकर यानी वेरिएबल के नाम से उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब हर डिब्बा हर चीज के लिए नहीं होता, राइट? C++ में भी सेम रूल है। अलग अलग तरह की डेटा के लिए अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, जैसे इंट सिर्फ नंबर स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, बूल सिर्फ सही या गलत यानी ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए, और डबल डेसिमल वाले नंबर्स जैसे 3.14 के लिए। ओके, इतना सब कुछ सीख लिया, पर सवाल ये है कि C++ ही क्यों? ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? चलो इसकी कोर स्ट्रेंथ्स यानी इसकी असली पावर देखते हैं। देखो, C++ एकदम पावरफुल C लैंग्वेज का ही अपग्रेडेड वर्जन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिससे बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है। प्लस इसकी लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल हैं।
रियल वर्ल्ड में बड़ी बड़ी गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके फेवरेट एप्स सब C++ में बनते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना C++ क्यों यूज करते हैं? ये पॉइंट जरूर याद रखना। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला C++ प्रोग्राम सक्सेसफुली समझ लिया है। हमने कोड की हर लाइन को डिकोड किया। लेकिन सुनो, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करोगे ना? आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो अब सोचो, इस नई स्किल से आप अगला प्रोजेक्ट क्या बनाना चाहोगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।